नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अमित वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत में कितने पैसे आते हैं। आप अपने ग्राम पंचायतों में कितने पैसे आते हैं, वो किस मद के लिए खर्च होते हैं, इसकी जानकारी आज मैं आप सभी को बताऊंगा। ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा जो जो पैसे भेजे जाते हैं वो किस मद के लिए यूज होते हैं, उन पैसों से क्या क्या काम हुआ है, अब तक आपके ग्राम पंचायत में कितने पैसे आ चुके हैं और उसका कितने खर्च हो चुके हैं, कहाँ कहाँ पे खर्च हुए हैं, किस काम के लिए खर्च हुए हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल के सर्च बॉक्स में। यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है ई ग्राम स्वराज। ई ग्राम स्वराज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे जाना है। ऐड को कट कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंटिंग का। हमें इस वाले ऑप्शन में जाना है, अकाउंटिंग में। इसको क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा ऑल इंडिया रिपोर्ट। दोस्तों, इस ऑल इंडिया रिपोर्ट के अंदर सभी देश के जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों का डिटेल इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। आप ग्राम पंचायत वार मतलब ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो हमें इस ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद हम कौन सा साल देखना चाहते हैं, तो फ़िलहाल हम लोग 21-22 देखना चाहते हैं, तो हम 21-22 पे क्लिक कर लेते हैं। 21-22 क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिखेंगे। स्टेट वाइज समरी रिपोर्ट, स्टेट वाइड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमें दूसरे ऑप्शन में जाना है, स्टेट वाइज एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। तो हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लगभग जितने भी ज़िले हैं, स्टेट हैं, सॉरी, यहाँ पे जो भी स्टेट हैं इंडिया के, वो अलग अलग सभी स्टेटों का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। तो फ़िलहाल मुझे जाना है उत्तर प्रदेश में। आप अपना प्रदेश भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका प्रदेश हो। उसके बाद मैं अपने ज़िले में जाऊँगा। जैसे कि मेरा ज़िला सुल्तानपुर है, तो मैं सुल्तानपुर में जाऊँगा। आपका जो भी ज़िला हो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक खुलेगी, मतलब विकास खंड। तो मेरा जैसे ब्लॉक है अखंड नगर, तो मैं अखंड नगर में जाऊँगा। अखंड नगर में जाने के बाद यहाँ पे अखंड नगर ब्लॉक में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, उन सारी ग्राम पंचायतों की लिस्ट यहाँ आपको दिखाई देगी। तो फिर मैं अपने ग्राम पंचायत में जाऊँगा। आपका जो भी ग्राम पंचायत हो आप चुन लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं। फिर मैं अपने ग्राम पंचायत जगदीशपुर में जाऊँगा। तो यहाँ पे सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे जो नीले कलर में आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रहे हैं, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने जगदीशपुर में क्लिक किया। जगदीशपुर में क्लिक किया, उसके बाद देखिए आपको कुछ इस प्रकार का विवरण यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको बड़े करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ई ग्राम स्वराज अकाउंटिंग मंथ वाइज पेमेंट एंड रिसिप्ट स्टेटमेंट। मतलब वित्तीय मतलब जैसे जो भी मंथ वर्ष है, मतलब हर महीने के अनुसार जो भी भुगतान हुआ है और जो भी प्राप्तियां हुआ ही उसका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। देख लीजिए, यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, रिसिप्ट दिया हुआ है और पेमेंट दिया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अप्रैल 2021, अप्रैल 2021 में आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1,64,737 मतलब 1,64,737 रुपये आए हुए हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कोने में देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये ऑप्शन। उसी प्रकार अलग अलग महीने में अमाउंट कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट आया हुआ है, और ये किस काम के लिए खर्चा हुआ है, इस चीज़ों को भी हम जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल हम यहाँ पे अब रिसिप्ट देखेंगे, तो टोटल यहाँ पे रिसिप्ट जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा हुआ है, टोटल हमारा रिसिप्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे 6,06,821, मतलब
6,06,821 रुपये अब तक इस ग्राम पंचायत के लिए प्राप्तियां हो चुकी हैं। और उसके एवज में यहाँ पर कुछ खर्चे भी हुए हैं, जिसका रिपोर्ट यहाँ पे आपको लास्ट में दिख जाएगा। 6,02,202 मतलब 6,02,202 रुपये यहाँ पे खर्च हुए हैं। अब इन सारी चीज़ों की जानकारी तो हमें मिल गई। अब हमें देखना है कि ये पैसे किस काम के लिए खर्च हुए हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अप्रैल मंथ में पेमेंट का यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन अमाउंट खर्चा हुआ है। यहाँ पे मई में देख लीजिए 4,93,000 रुपये जो भी आया हुआ है, ये किस काम के लिए खर्चा हुआ। इसमें आप हर ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी हाईलाइटेड है, जैसे जो अप्रैल ब्लू में है, मई ब्लू में है, जिस महीने में पेमेंट आया हुआ है वहाँ पे ब्लू हुआ होगा, या खर्चे हुए हैं तो भी ब्लू वहाँ पे रहेगा। तो फिलहाल हम एक महीना मई में सिलेक्ट कर लेते हैं, मई 2021। फिर यहाँ पे ओपन करने के वाउचर समरी रिपोर्ट, यहाँ पर आपको जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट हुई है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो जैसे कि यहाँ पे पहले हमें रिसिप्ट देखना है कि ये पैसा कहाँ से आया हुआ है। तो आप अगर किसी भी रिसिप्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले मैं ऑप्शन एक क्लिक कर लेता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिसिप्ट वाउचर डिटेल्स। देख लीजिए, यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पे किस अकाउंट नंबर वगैरह का डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये पैसा दिया गया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल इसकी लिखी हुई है। कभी चेक की डेट क्या थी, 14/5/2021, मतलब ये अपने मई महीने में यहाँ पे पैसा दिया हुआ है। टोटल अमाउंट कितना यहाँ पे दिख रहा है आपको, 1,94,239। ये तो अब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब इसके बाद हमें बैक जाना है और यहाँ पे उसके सीधे आप थोड़ा आगे करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट दिखाई देगा, मतलब इनकी जो भी पैसे आए थे उनका भुगतान किन चीज़ों के लिए हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे जो वाउचर डिटेल्स है, मतलब यहाँ पे जो भी डिटेल है, ये पूरे जितने पैसे आए हुए हैं, जितना मतलब जितनी रिसिप्ट हुई है, और यहाँ पे जो भी डिटेल है इसका पूरा कितना पेमेंट भुगतान हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखो, हैंडपम्प मरम्मत हेतु, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। देख लीजिए, हैंडपम्प मरम्मत हेतु व्यय, मतलब हैंडपम्प मरम्मत के लिए ये खर्चे हुए हैं। टोटल कितना पैसा खर्चा हुआ है, 29,635। मैं वो भी हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। 29,635 ये पैसे हैंडपम्प मरम्मत के लिए खर्च हुए हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल आपको दे सकती हैं कि यहाँ पे देखिए आपको ये भी दिया है फाइल टू होम पैड, मतलब कौन सा वेंडर था जिसके थ्रू ये काम हुआ। तो यहाँ पे देखिए केजिन ट्रेडर्स लिखा हुआ है, अमाउंट 29,635 लिखा हुआ है, अकाउंट डिटेल भी लिखा हुआ है, जो भी आप कौन से अकाउंट से मतलब पैसा गया है, सारी चीज़ों की जानकारी मिली। स्कीम नेम कौन सा था, 14 फाइनेंस कमीशन के थ्रू गया हुआ है। केस रिकॉर्ड, मतलब इस काम का जो भी केस रिकॉर्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 51580030। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, तो आप हर महीने में इसी प्रकार आप हर महीना, जैसे अलग अलग महीनों को आपको देखना है तो इसी प्रकार आप हर महीने में जाके एक एक चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ सितंबर में 1,13,770 मतलब 1,13,770 रुपये आया हुआ था, और यहाँ पे खर्चे कुछ 2 लाख के हुए हैं। उसके बाद फिर अक्टूबर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 29,995 मतलब 29,995 रुपये का खर्च हुआ है। इस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि मतलब ये कहाँ खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे आप पेमेंट साइड में जाइए, यहाँ पे वाउचर डिटेल्स है, वाउचर पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये दिया हुआ पंचायत भवन, यहाँ पे लिखा है पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु मटेरियल, मतलब ग्राम पंचायत में जो पंचायत भवन बनी है उसकी मरम्मत के लिए यहाँ पर जो है मटेरियल आया था, उसका खर्च हुआ है। और ये किस वेंडर के थ्रू हुआ, केजियन वेंडर्स हुआ है। अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे 29,995। तो इसी प्रकार अब सारी चीज़ की जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको इसको और अच्छे से देखना है तो आप राइट साइड में यहाँ पे ऊपर जाइए सबसे पहले, क्योंकि मोबाइल वर्जन में थोड़ा सा दिखने में समस्या होती है। तो यहाँ जो ये 3 डॉट है उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप साइट, ये ऑप्शन है, इस पर आपको टिक करना है। तो हम इसको टिक कर देते हैं।
टिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको अच्छे से पूरा ऑप्शन दिखाई देगा, ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। देख लीजिए यहाँ पे पूरा रिसिप्ट का ऑप्शन है और यहाँ पे पूरा पेमेंट का ऑप्शन है। देख लीजिए आपको अच्छे से दिखाई देगा। अगर आपको बैक जाना है बैक जाइए। फिर उसके बाद अगर हमें किसी और महीने का देखना है, जैसे अब सितंबर 2021 का देख लेते हैं, वापस हमें इसको डेस्कटॉप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेस्कटॉप साइड में। तो फिर हमको इसको डेस्कटॉप साइड पे कर लेते हैं। देख लीजिए तो यहाँ आपको देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से विजुअल होगा। अगर आप डेस्कटॉप में क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिप्ट का डिटेल है, रिसिप्ट, पेमेंट का डिटेल है। यहाँ पे मतलब एक साइड रिसिप्ट दिया हुआ है और एक साइड पेमेंट हुआ है, किस काम के लिए खर्चे हुए हैं। इन सारी चीज़ों की डिटेल आप देख सकते हैं। आप और आपके ग्राम पंचायत में कितने पैसे आए हुए हैं, कितने खर्च हुए हैं, उसकी समरी भी आपको ये यहाँ पर पूरी समरी दिख जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा हुआ है। अगला वीडियो मैं मनरेगा के ऊपर बनाऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।